प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों जो आप बोर्ड में प्रश्न देख रहे हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको जरूर सीखना है, ठीक, और वीडियो को एंड तक देख के जाना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो देखिए बात। तो प्यारे बच्चों दो बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, यानी आई का मान निकालना है। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और उसका तुल्य प्रतिरोध तथा उसमें ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को पूरा देख के जाना का समझना है। तो कैसे करते हैं। यहाँ पे दो बल्ब हैं, ठीक है, दो बल्ब। तो बल्ब नंबर पहला बल्ब यानी कि B1 ऐसे करके, ठीक। अब जो बल्ब पहला है कै वाट का है, 100 वाट का है, तो P बराबर हो जाएगा 100 वाट। अब ये विभवांतर कितना इसका है, तो B बराबर है 220 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका P1 और ये हो जाएगा B1। अब इसका प्रतिरोध निकालना है। जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे यानी कि R बराबर सूत्र होता है आपका V² बटा P। अब प्यारे बच्चों यानी बल्ब नंबर पहला का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो मान लगा दो भाई। B1 का मान कितना है 220, 220 और गुणा 220 पे घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे आप बटा। और P1 का मान कितना है, सॉरी P1 का मान है 100, ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे तो आपका बचा हुआ यहाँ पर 22 गुणा 22, तो 22 गुणा 22 यानी 22 का वर्ग होता है 484। तो यहाँ पे जो बल्ब 1 है उसका प्रतिरोध होगा 484, ठीक है। अब इसके बाद बल्ब 2 देखिए, बल्ब 2, बल्ब नंबर 2। अब इसमें देखो, अब इसमें कै वाट है, तो P बराबर आपका है 60 वाट और B बराबर है आपका यहां पर 220। लेकिन प्यारे बच्चों बल्ब 2 है तो यहां पे आपको 2 लगाना है और यहां पर भी आपको 2 लगाना है। अब इसका प्रतिरोध चाहिए तो यहां पे लिखेंगे R2 बराबर B² बटा P। तो यहां पर भी 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2 लगाएंगे। इसका मान कितना है, B2 का मान है ये 220 गुणा 220 और P2 का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देना और 1 जीरो से 1 जीरो काट देना है। फिर ये 2 से काट दो तो आपका हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो 11 गुणा करो, 11 दूनी, पहले जीरो लगा लो, ये 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2 और 11 दूनी 22, 22 2 24। तो जो बल्ब दूसरे का जो प्रतिरोध निकला है वो उतना निकला। अब प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा था, यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि जो दोनों बल्बों के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आप R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, ये तो 1 बटा R1 का मान कितना 484 है, 484 और प्लस इसका मान है आपका 1 बटा 24 20 बटा 3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर तो 1 बटा 484 और प्लस ये हो जाएगा 3 बटा 400 और 24 20। अब प्यारे बच्चों इनका लेंगे लासा, तो जो इनका लासा आएगा 24 20 आएगा और जब इसका भाग इसमें लगाएंगे, जब 484 का भाग 24 20 में लगाएंगे तो आपका जाएगा ये 5 बार, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा। अब इतने का भाग इतने लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे इतना रहेगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 8 बटा 24 20
ठीक है, अब यहां से थोड़ा क्या करेंगे, अब इसे लास्ट में पलटा जाता है, यहाँ पे 1/r चल रहा है आपका, 1/r। अब इसे जब पलटेंगे तो आपका r बराबर हो जाएगा ये, या चाहो तो यहाँ पे काट सकते हैं आप, चलो पलट दो। जब इसे पलटेंगे तो 400, ये 24/20/8। जब 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 30/25, यानी 302.5 ओम। तो यही प्यारे बच्चों एक आंसर निकल के आ गया, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, जो यहां पे आपका है ये तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। ये देखने दिखाई दे रहा नहीं दे रहा यहां पर आपको प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, सी लाइन थोड़ी यहाँ पे, ये इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, इधर वाला साफ करे दे रहे हैं। ठीक है, इधर वाला ये साफ करे दे रहे हैं। अब यहां से इसके आगे करेंगे हम, 1/r बराबर है आपका 8/24/20। ठीक, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको पलटेंगे, तो जब इसको पलटेंगे तो r बराबर हो जाएगा 24/20/8। जब 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 302.5 ओम, इतना। तो यही आपका एक आंसर आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, अब यहां पर कह रहा है इसकी धारा ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है ये रहा, विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जा रही, आई का मान निकालना है। प्यारे बच्चों, आई का मान तभी मिलेगा जब आप परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया आपका। तो यहां से आई बराबर आपका सूत्र होता है V बटा, ये सवाल नंबर 1 हो गया, नंबर 2 चालू हो गया यहां से आपका। ठीक है, यानी परिपथ में धारा, नंबर 2 है परिपथ में धारा, यानी कि I बराबर, तो I बराबर सूत्र होता है आपका V/R, और B का मान कितना है 220 है, और R का मान कितना है, अभी जो निकाला था R का मान ये रहा आपका। ठीक है, R का मान ये लगा दो भाई, तो 302.5। जब प्यारे बच्चों आप इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आपकी धारा निकलेगी 0.727 एम्पियर। जब इसको आप हल करेंगे, ठीक, इसके ऐसे भाग लगाएंगे तो इतना निकल के आएगा। अब ये होगी परिपथ की धारा। अब इसके बाद थोड़ा और हटा रहे हैं किधर, अब इसके बाद क्या कह रहा था यहां पर, प्रत्येक बल्ब की धारा, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और उसका तुल्य प्रतिरोध और उसमें ली गई अलग अलग धारा का मान। अब इनमें धारा का मान निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे बल्ब B1, बल्ब B1। ठीक, बल्ब B1 के लिए, या बल्ब B1 में ली गई धारा, ठीक, ली गई धारा, तो यहां पे लिख लेंगे I1 बराबर, तो यहां पे जगह B/R1, B/R1, यहां पर B1 में ही करना आपको। ठीक है, ऐसे करके हाँ लिख लो B/R1, यानी कि V/R1। तो थोड़ा यहां से लिख रहे हैं, दो जगह नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहां पे लिखेंगे I1 बराबर V/R1। B का मान 220 वोल्ट रहेगा, और R1 का मान कितना निकला था इसका, कहां चला गया ये, R1 का मान निकला था आपका इसका 484, R1 का मान 484 निकला था। ठीक, और जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका निकल के आएगा 0.45 और एम्पियर इतना। ठीक, I1 का मान। अब इसके बाद बल्ब 2 में, बल्ब 2 में ली गई धारा, तो यहां पे लिखेंगे I2 बराबर V/R2। अब B का मान कितना है, B का मान तो यही रहेगा 220, और बटा R2 का मान कितना था, इसका मान था आपका 2420 और बटा 3, और ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर, तो आपका हो जाएगा ये 3 का गुणा इसी में हो जाएगा, तो 22 3 66 और बटा
24 20, और जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.28 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों यही प्रश्न का आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो आप इसको।